नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया कि मानसून इस वक्त पूरे देश में मानसून सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। और ऐसा हुआ पिछले 20 सालों में सिर्फ 5 ही बार कि मानसून अपने समय से पहले आ चुका हो। साउथ वेस्ट मानसून इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फूड सिक्योरिटी और भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर एक बहुत ही बड़ी इंडिया की पॉपुलेशन डिपेंडेंट है फूड सिक्योरिटी में। तो ऐसे क्या 3 मुख्य कारण हैं कि मानसून इतना ज़्यादा मायने रखता है इंडिया के लिए, ये हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला ये पॉइंट है कि खरीफ क्रॉप, जिसमें एक मुख्य फसल होती है धान की अर्थात पैडी की। तो अगर एडिक्वेट रेनफॉल होता है तो धान की अच्छी पैदावार होगी। तो ये मदद कर पाएगा हमारे इंडिया के स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के लिए। अर्थात कि इंडियन गवर्नमेंट्स ऐसे बहुत से स्कीम्स चलाती है पीडीएस के थ्रू, जिसके तहत बीपीएल परिवारों और ज़रूरतमंद एवं एस्पिरेशनल फैमिलीज़ को मुफ्त में या फिर सब्सिडाइज्ड रेट पे फूड प्रोवाइड किया जाता है, ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सीरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। और अभी एक बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था कि जो खरीफ में गेहूं की फसल थी उसमें हीट वेव्स के कारण समर सीज़न में मार्च के दौरान गेहूं की पैदावार ठीक से नहीं हो पाई थी पूरे देशों में। तो ऐसे में गेहूं की बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है। तो इसकी भरपाई कर पाएगा पैडी की फसल। फिर दूसरा कारण ये है कि कोविड के काल में जहाँ बहुत से ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स थे जो वापस अपने गांव लौट आए, और उनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर एक तरीके से बैकअप की तरह काम किया। एग्रीकल्चर ने उन्हें पनाह दी जब सारे सेक्टर्स फेल हो रहे थे, सर्विस सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। तो PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने ये अपने सर्वे में पाया कि कोविड के दौरान वापस एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स और एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ी और एग्रीकल्चर सेक्टर ने उनका सोर्स ऑफ इनकम बना। फिर अगर ऐसे में अगर इस साल जब भारत कोविड से उभर रहा है, तो ऐसे में अगर वापस मानसून की शॉर्टेज हो जाती है और रेनफॉल अगर शॉर्ट होता है, तो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट होगा भारत की ग्रामीण इनकम में, मतलब कि रूरल इनकम्स में इसका एडवर्स इफ़ेक्ट होगा। फिर इससे उनकी परचेसिंग पावर घटेगी। अगर उनकी ठीक से इनकम नहीं हो पाएगी तो वे मार्केट से परचेस नहीं करेंगे। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा पूरे देश में। तीसरा ये मुख्य कारण है कि इस वक्त पूरे ग्लोबल लेवल में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसने पूरे यूरोप को प्रभावित करके रखा है। तो रशिया और यूक्रेन पूरे दुनिया भर के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हुआ करते थे फूड एक्सपोर्ट का। ये क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करा करते थे दूसरे देशों को, लेकिन इन दोनों के बीच जब से वॉर हुए तो इन देशों ने दुनिया को सप्लाई करना बंद कर दिया है। तो भारत इस वक्त एक अहम एक्सपोर्टर के रूप में उभरा है, जो देश दुनिया भर के देशों को चावल, गेहूं, पैडीज और खरीफ क्रॉप्स की अन्य फसलें सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे में अगर वापस मानसून वीक हो जाता है तो रेनफॉल्स की शॉर्टेज के कारण वापस ग्लोबल लेवल में फूड प्राइसेस बढ़ेगा, और यहाँ तक कि यह भी संभावना है कि पूरे दुनिया में फूड शॉर्टेज हो जाए, फूड इनसिक्योरिटीज हो, तो भूखमरी की संख्या बढ़ जाए ऐसे देशों में जो फूड क्रॉप्स पर निर्भर है, अन्य देशों के द्वारा एक्सपोर्टेड क्रॉप्स में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।